Okay, so hello everyone, welcome to my channel अभिषेक ऑफिशियल एरा। हमने एक सीरीज चालू करी थी। उस सीरीज का आज 12वां या 13वां एपिसोड है ये, या फिर कह सकते हैं वीडियो है ये। तो इसमें हम बात करेंगे एक रियल टाइम प्रोजेक्ट की, एसएपी के रियल टाइम प्रोजेक्ट की, बट कहाँ पे? एसएपी बीटीपी के ट्रायल अकाउंट पे। अब आप देखो, हमारे पास ना एस4 हाना का एक्सेस है, ना हमारे पास कोई अदर सिस्टम का एक्सेस है, लेकिन हम सीपीआई सीखना चाह रहे हैं ना। हम सीपीआई के हर पैलेट फंक्शन को समझना चाह रहे हैं, कैसे क्या काम कर सकता है। ठीक है, उसके लिए क्या है, हमें रियल टाइम प्रोजेक्ट को समझना चाहिए। रियल टाइम प्रोजेक्ट किस तरह के हो सकते हैं उसको समझना चाहिए। तो इसी तरह का आज एक प्रोजेक्ट लेके आया हूँ मैं। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट में क्या है, पहले मैं इसका सिनेरियो एक्सप्लेन करूंगा आपको। इसका सिनेरियो क्या है, बिजनेस यूज केस क्या है। ठीक है, उस बिजनेस यूज केस पे हम बात करेंगे इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले क्या है, हम उसको समझेंगे उसको प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अब प्रॉब्लम समझने के बाद हम एक एक करके उसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बिजनेस प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ओके, देन पहले मैं अपने ट्रायल अकाउंट पे लॉगिन कर लिया है और मैं ओपन कर लेता हूँ अपनी सर्विसेज इंटीग्रेशन सूट। ठीक है, एंड उसको जब तक ये ओपन होता है, हम चलते हैं नोटपैड में और समझते हैं हमारा कि हमें चाहिए क्या, हमारा सिनेरियो क्या है। क्योंकि अगर सिनेरियो समझ में आ गया ना, तो आधा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिनेरियो से ही समझ में आ जाता है। बाकी अगर आपके पास आर्किटेक्चर फ्लो है तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो समझते हैं इसको, स्किप मत करना, इस रिक्वायरमेंट को आप समझो ध्यान से कि बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या कह रही है। सो बिजनेस रिक्वायरमेंट यहाँ पे कह रहा है कि लेट्स अंडरस्टैंड द बिजनेस रिक्वायरमेंट बिफोर वी स्टार्ट बिल्डिंग द इंटीग्रेशन। इमेजिन देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एबीसी मैन्युफैक्चरर। ठीक है, कुछ भी कंपनी हो सकती है, एक्स वाई जेड ले लो, मैंने नाम दिया है एबीसी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। ठीक है, कोई कंपनी है। अब उस कंपनी में बहुत से लोग काम कर रहे हैं, देयर इज अ थाउजेंड ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग अक्रॉस मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, अब क्या है, पूरी दुनिया से जब इसमें बहुत सारे आदमी लोग काम कर रहे हैं, तो हो सकता है बहुत तरह की प्रॉब्लम्स भी होंगी। तो एम्प्लॉयज एंड कस्टमर यूज एन इंसिडेंट मैनेजमेंट पोर्टल। अब ये जो इंसिडेंट मैनेजमेंट पोर्टल आप देख रहे हो ना, ये बहुत जरूरी होता है हर प्रोजेक्ट में। हर प्रोजेक्ट मतलब किसी भी तरह का प्रोजेक्ट आप देखोगे ना, उसमें एक इंसिडेंट मैनेजमेंट टीम रहती है। क्योंकि अगर उस प्रोजेक्ट में कुछ भी काम नहीं कर रहा है ना, तो एक केस रेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टिकट रेस कर दो, है ना, एक सर्विस रेस कर दो, एक इंसिडेंट रेस कर दो। ये उसी तरह की इंसिडेंट मैनेजमेंट पोर्टल है। तो आज मैं इसका ही प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, जो कि हर प्रोजेक्ट में होता है। और ये सिनेरियो आपके बहुत काम आएगा अगर आप समझ जाते हैं कि एसएलए क्या होता है, एसएलए कैसे रेस करते हैं, टिकट कैसे रेस करते हैं, एसएलए का क्या पॉलिसी होता है, वो सब इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसी के ही अराउंड चलता है सब कुछ, इस टिकट के अराउंड। आप मान लो कोई कस्टमर हो, ठीक है, तो आप कोई इंसिडेंट रेस करते हो, वो कैसे करते हो वो सब यहाँ पे हम लोग समझेंगे। सो अब क्या होता है, एम्प्लॉइज एंड कस्टमर यूज एन इंसिडेंट मैनेजमेंट पोर्टल वेन एवर दे एनकाउंटर एन इशू। इशू क्या हो सकते हैं? ऑर्डर प्रोसेसिंग फेल, एससीपी लॉग इन इशू, मशीन ब्रेकडाउन, प्रिंटर नॉट वर्किंग, पासवर्ड रिसेट रिक्वेस्ट, नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू, एटसेट्रा। ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पेमेंट फेल्ड हो गया, फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, आपको रियल टाइम में समझाता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अमेजोन पे आप ऑर्डर प्लेस करते हो, फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर प्लेस करते हो, उससे भी अच्छा आप समझो जोमेटो पे ऑर्डर प्लेस करते हो। ठीक है, अब जोमेटो पे आपने क्या किया, अपने ऑर्डर प्लेस किया। अब आप क्या करो कि आप उसको ट्रैक नहीं कर पा रहे हो, अपने ऑर्डर को ट्रैक नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करते हो, कस्टमर केयर के पास जाते हो कि मेरा ऑर्डर क्या है, वेयर इज माई ऑर्डर। ठीक है, तो वहां से एक मैसेज आता है कि आपका ऑर्डर यहाँ है, इतनी देर में आ जाएगा। ठीक है, फिर अभी आप कहते हो कि नहीं हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो ये क्या करता है, एक टिकट रेस कर देता है वो। फिर आपको कोई कॉल करता है, वो एक टिकट रेस होता है ना, उसमें टिकट में लिखा रहता है कि आपका नाम, आपकी आईडी, आपका ऑर्डर का डिटेल, वो सब लिखा रहता है ना। तो उस तरह का ही एक इंसिडेंट मैनेजमेंट पोर्टल होता है हर प्रोजेक्ट में, हर कंपनी में। और इसको सॉल्व करने के लिए एक असाइन टीम होती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये तरह के जब प्रॉब्लम आएंगे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि बिजनेस रिक्वायरमेंट हमारे ये है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए ना, देखो, अगर रिक्वायरमेंट समझ में आ गई तो प्रॉब्लम भी समझ में आनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसी होगी, टिकट कैसे सॉल्व होगा, टिकट के लिए क्या क्या जरूरी होगा, कंपनी का
एम्प्लॉयज और कस्टमर जब भी किसी प्रॉब्लम का सामना करते हैं तो वो एक इंसिडेंट मैनेजर पर फॉलो करते हैं। तो कैसे फॉलो करते हैं, टिकट क्रिएट कैसे करते हैं, प्रोडक्शन मशीन बंद हो गई है या फिर कुछ भी हो गया, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब सोचिए हर दिन कंपनी में मान लो 5,000 इंसिडेंट जनरेट हो गए। ठीक है, 5,000, 10,000, 15,000 इंसिडेंट होते ही होंगे, हर कंपनी में होते हैं, टिकट सॉल्व होते हैं, सबसे ज्यादा काम टिकट पे ही होता है। ठीक है, अब क्या है, हर टिकट को तुरंत सॉल्व नहीं कर सकते ना, समझो आप। सॉल्यूशन कहाँ, अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि अगर मान लो 5,000, ये तो रिक्वायरमेंट हो गई, अब 5,000 टिकट जनरेट हो गया रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब 5,000 टिकट को हम सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रियोरिटी सेट कर देते हैं। ठीक है, एक सेवेरिटी सेट कर देते हैं कि ये हाई है, ये लो है, ये मीडियम है। ठीक है, ऐसा एक सेट कर देते हैं। तो इसलिए हम सेवेरिटी का भी यहाँ पे यूज करेंगे। अब सेवेरिटी क्या है, सेवेरिटी मतलब यही है कि भाई प्रियोरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, बहुत हाई है, इशू कितना बड़ा है, बहुत हाई है, ये बहुत मतलब चल जाएगा उसके बिना भी काम, तो अगर उसको मैं तुरंत सॉल्व नहीं करूंगा, किस तरह का है ना। तो सॉल्यूशन ये कहता है कि आपने जब भी उसको भेजा है आप सेवरिटी चेक करेंगे, सेवरिटी चेक करने के बाद आप उसको हाई, लो या मीडियम किसी पे भी सेट कर देंगे। अब हाई लो मीडियम क्या है, हाई मतलब ऐसे समझो कि प्रोडक्शन मशीन कंप्लीटली डाउन हो गई है, काम ही नहीं हो पा रहा है उसके बिना। फॉर एग्जांपल आप इंटीग्रेशन में काम करते हो, ठीक है, इंटीग्रेशन सूट में काम करते हो और इंटीग्रेशन सूट चल ही नहीं रहा है। तो अब क्या आप चाहते हैं, अब उसको क्लाइंट ने कहा रखा है कि आपकी डेडलाइन है भाई, एक हफ्ते में आपको काम ही करना है। तो आप एक टिकट रेस करते हो। अब टिकट रेस करते हो तो वो प्रियोरिटी वन में चला गया। ठीक है, प्रियोरिटी वन मतलब हाई है, बहुत हाई है। तो क्या है, अब उसका जल्दी सॉल्यूशन होगा क्योंकि भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन कैसे होगा, कुछ टाइम होगा उसका, कुछ लिमिट दिया होगा। तो यहाँ पे काम आता है एसएलए। तो एसएलए क्या होता है, 4 घंटे का दे देंगे या 6 घंटे का दे देंगे या 2 घंटे का दे देंगे, तो वो प्रियोरिटी वन में चला जाएगा। सेम अगर मीडियम है, अब मीडियम में क्या है कि भाई काम चल रहा है लेकिन इनकन्वीनियंस है, कुछ प्रॉब्लम्स है लेकिन काम चल रहा है। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन सूट चल रहा है, लेकिन इंटीग्रेशन सूट में हम केवल फ्लो डेवलप कर पा रहे हैं, डिप्लॉय कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बैकग्राउंड एरर आ जा रहा है या फिर कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम आ जा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा फ्लो तो हम डिजाइन कर पा रहे हैं लेकिन हम टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तब भी क्या है, हमारा काम चल रहा है। ठीक है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, मैं बस आपको इंटीग्रेशन के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है। तो आप उसके लिए एक इशू रेस करते हैं, एक तो वो सेवरिटी किस में जाती है, मीडियम में जाती है, क्योंकि काम चल रहा है लेकिन इनकन्वीनियंस है। ठीक है, नाउ थर्ड चीज क्या होगी, लो, कि भाई काम चल रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ बिजनेस इम्पैक्ट हो रहा है, बिजनेस में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ इशू है, तो वो P3 में चला जाएगा, सबसे लो में। तो ये एक टीम को असाइन हो जाएगा, सपोर्ट टीम जाएगी, एसएलए देखेगी कि 4 घंटे का है, या प्रायोरिटी 2 में 8 घंटे या 10 घंटे का है, या प्रायोरिटी 3 में 12 घंटे या 24 घंटे का है, उस हिसाब से ये काम करेगी। ठीक है, तो जहां तक आपको ये सिनेरियो समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो और अच्छे से आप इसको एक बार सुन लो, क्योंकि जब हम डेवलप करेंगे ना तो ये सिनेरियो आपके दिमाग में अच्छे से होना चाहिए कि सिनेरियो कि हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, अब मान लो आपने, ओके, जब ये प्रॉब्लम समझ लिया है, ठीक है, अब आपका सबसे पहले सॉल्यूशन, सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए कि प्रॉब्लम जब जनरेट करेंगे, ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ से जनरेट करेंगे, कोई एप्लीकेशन होगी। तो वो एप्लीकेशन हम नहीं यूज कर रहे हैं, हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज करेंगे पोस्टमैन। क्या यूज करेंगे हम लोग, पोस्टमैन। तो पोस्टमैन कैसे यूज करेंगे मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, पोस्टमैन टाइप करो गूगल पे, क्योंकि अब ये सॉफ्टवेयर एज अ क्लाउड में आ गया है, तो क्लाउड को यूज करो भाई। पोस्टमैन यूज किया, इसमें जाओ आप, इसको ओपन करो और अपने वर्क स्पेस पे चले जाना। डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे साइन अप फॉर फ्री है, आप इसको कर लेना या फिर साइन इन कर लेना। मैं इसमें दूसरा एक होगा कुछ, पोस्टमैन लैंडिंग पेज, ये क्या, ओके, साइन इन करना ही पड़ेगा, इधर से भी कर लेते हैं, कंटिन्यू विद गूगल। तो हमारे पास कोई देखो फ्यूरी ऐप है नहीं, हम रिक्वेस्ट कहीं से तो भेजेंगे, तो हमारा रिक्वेस्ट हम पोस्टमैन से भेजेंगे। अगर हम पोस्टमैन से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, दैट्स मीन कि हम HTTP से सेंडर यूज करेंगे जो एज अ रिक्वेस्ट हमारी वहां से उठाएगा,
प्रॉब्लम को और भेजेगा आगे प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे अब सीपीआई का काम है, सीपीआई का क्या काम है वो भी आपको बहुत समझना बहुत जरूरी है। कि भाई आपने कोई और ऐप यूज किया, आपने कहीं और रिक्वेस्ट जनरेट किया, लेकिन सीपीआई यहाँ पे कर क्या रहा है? तो सीपीआई एक मिडल वेयर है, एक ब्रिज की तरह यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। अब वो क्या करेगा, आप देखो बैकग्राउंड तो नहीं दिखा सकता ना कोई भी कंपनी आपको कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। बैकग्राउंड में ना दिखा सके इसलिए क्या करता है कंपनी क्या करती है, एक असाइन टास्क क्रिएट, एक टीम असाइन कर देती है, या फिर एक मिडल वेयर रखती है, या फिर एक बैकअप टीम रखती है जो भी पीछे काम करता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। आपको लगता है आपका सॉल्यूशन 2 मिनट में आ रहा है, लेकिन वो 2 मिनट के पीछे आपके बहुत सारी डेवलपमेंट्स होती हैं, ठीक है। वो डेवलपमेंट हम करते हैं हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये हमारा पोस्टमैन ऐसे खुल जाएगा, आप भी ऐसे साइन इन कर लेना। और अब यहाँ पे हम काम करेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे यहाँ से और वो सीपीआई में जाएगा, सीपीआई में जाने के बाद वो टिकट रेज होगा, कैसे सॉल्व होगा वो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो का मेरा पर्पस था आपको सिनेरियो समझाना। अगर नहीं आया है समझ में तो प्लीज़ मुझे एक बार फिर से, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप एक बार फिर से मुझे एक बार सुन लीजिए जो भी मैंने बोला है। नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, हम रिक्वेस्ट को, जो भी रिक्वेस्ट है कैसे प्रोसेस करेंगे अगले वीडियो में आप देखोगे और समझ में आ जाएगा, ये श्योर हूं मैं, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इजी प्रोजेक्ट है और बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, इंटरव्यू में बहुत काम आएगा। क्योंकि ये हर इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि आपने कभी किसी टिकट पे काम किया है, आपने कभी किसी रियल टाइम प्रोजेक्ट में क्या काम किया है, तो कैसे किया है, एसएलए के कोई रियल टाइम इशू आया तो आपने उसको कैसे सॉल्व किया है, वो सब आएगा, ठीक है। इंटरव्यू पूछा जाएगा। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझो और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।